नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है, जहां मंत्रियों को जिलों के प्रभार सौंपे गए हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को इंदौर जिले का प्रभार दिया गया है, गोपाल भार्गव को जबलपुर निवाड़ी का प्रभार दिया गया है, तुलसीराम सिलावट को ग्वालियर हरदा का प्रभार दिया गया है, विजय शाह को सतना नरसिंहपुर का प्रभार दिया गया है, जगदीश देवड़ा को उज्जैन कटनी का प्रभार दिया गया है, बिसाहुलाल सिंह को मंडला रीवा का प्रभार, यशोधरा राजू सिंधिया को देवास आगरर मालवा का प्रभार, भूपेंद्र सिंह को भोपाल का प्रभार, मीना सिंह को सीधी अनूपपुर का प्रभार दिया गया है, कमल पटेल को खरगोन छिंदवाड़ा का प्रभार, गोविंद सिंह राजपूत को भिंड दमोह का प्रभार, बलजिंद्र प्रताप सिंह को होशंगाबाद सिंगरौली का प्रभार, विश्वास सारंग को टीकमगढ़ विदिशा का प्रभार, प्रभुराम चौधरी को धार सीहोर का प्रभार, महेंद्र सिंह सिसोदिया को शिवपुरी का प्रभार, प्रद्युम्न सिंह तोमर को गुना अशोकनगर का प्रभार, प्रेम सिंह पटेल को बुरहानपुर का प्रभार दिया गया है, तो वहीं ओम प्रकाश सकलेचा को छतरपुर सिवनी का प्रभार, उषा ठाकुर को नीमच खंडवा का प्रभार दिया गया है, अरविंद भदौरिया को सागर रायसेन का, मोहन यादव को राजगढ़ डिंडोरी का प्रभार, हरदीप सिंह डंग को बड़वानी बालाघाट का प्रभार, तो वहीं राजवर्धन सिंह को मंदसौर अलीराजपुर का प्रभार दिया गया है, भारत सिंह कुशवाहा को मुरैना श्योपुर का प्रभार, इंद्र सिंह परमार को बैतूल झाबुआ का प्रभार दिया गया है, राम खिलावन पटेल को शहडोल का प्रभार दिया गया है, रामकिशोर कावरे को उमरिया पन्ना का प्रभार दिया गया है, तो वहीं बजरंग सिंह यादव को शाहजहांपुर का प्रभार दिया गया है, सुरेश धाकड़ को दतिया का प्रभार दिया गया है, इसके अलावा ओपीएस भदौरिया को रतलाम का प्रभार दिया गया है। तो ये प्रभार बांटे गए हैं और ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें आपको कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को इंदौर का प्रभार दिया गया है, तो वहीं गोपाल भार्गव को जबलपुर निवाड़ी का, तुलसी सिलावट को ग्वालियर हरदा का, विजय शाह को सतना का प्रभार दिया गया है। तो ये जिलों की जिम्मेदारी प्रभार सौंपे गए हैं मंत्रियों को। यशोधरा राजू सिंधिया को देवास आगर मालवा का, भूपेंद्र सिंह को भोपाल का, मीना सिंह मांडवे को सीधी अनूपपुर की जिम्मेदारी दी गई है। और चल इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। साधना न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, मंत्रियों को प्रभार सौंपे गए हैं और अब मंत्रियों की जब अनुशंसा होगी उसके बाद ही तबादले भी हो सकते हैं। बिल्कुल नेहा जी, ये लंबे समय से प्रतीक्षारत थी ये सूची और बहुत सारे इससे कार्य भी प्रभावित हो रहे थे। अब जिलों की जिम्मेदारी चूंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने और भाजपा के दूसरे अन्य नेताओं ने मिलकर ये डिसाइड कर लिया है और प्रभार देने से एक बहुत बड़ा फायदा ये हो जाता है कि उस जिले के कार्यकर्ता, उस जिले के जो पदाधिकारी हैं, पार्टी के या आम नागरिक हैं, वो अपने प्रभारी मंत्री से मिलकर अपने कार्यों को रिकमेंड करा सकते हैं। तो बस अब ये इसके पूर्व भी होता रहा है और अभी इस बार चूंकि कोरोना के कारण काफी लेट हुआ है, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिले के विकास में, जिले के कार्यों में गति आएगी। ये मंशा लेकर मुख्यमंत्री जी ने शायद ये निर्णय लिया है और मुझे लगता है कि इससे फायदा मिलेगा मध्य प्रदेश सरकार। जी शिशिर जी, सरकार बनने के 15 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और इस बीच प्रभार नहीं सौंपे गए और अब जो है मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंपा गया है। हालांकि जब कोविड का समय था, जब स्थिति खराब थी, उस वक्त जरूर एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि ताकि वो अलग अलग जिलों को देखें, वहाँ क्या स्थिति है और आने वाले समय को लेकर भी अगर हम देखें तो ये जो प्रभार और जिम्मेदारियां सौंपी गई है कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। नेहा जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है और मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है उसके अनुरूप अगर मंत्री लोग काम करते हैं तो ये कंसेप्ट बहुत अच्छा होता है प्रभारी मंत्री का। लेकिन पिछले बार भी जब सरकार में शिवराज सिंह चौहान जी थे उस समय भी सबसे ज्यादा सक्रिय मुख्यमंत्री स्वयं ही रहते हैं, बाकी मंत्री लोग अपनी विधानसभा क्षेत्र तक सीमित रहते हैं। प्रभार वाले जिले में महीने में एक राउंड उनका लगता है और वो भी जाकर फॉर्मेलिटी करके कहीं ना कहीं वहाँ उद्घाटन समारोह करके वापस आ जाते हैं। अगर वास्तविक रूप से, जमीनी रूप से अगर सक्रिय रहना है तो प्रभारी मंत्रियों को महीने में 2-3 राउंड लगाना पड़ेगा, वहाँ रात रुकना पड़ेगी, वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलना होगा, वहाँ की सारी, वहाँ के स्थानीय विधायकों उसको समझना होगा, क्योंकि विधायक कहाँ जाए,
कार्यकर्ता कहाँ जाए, वो हर आदमी मुख्यमंत्री के पास भोपाल मिलने नहीं आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कलेक्टर एसपी के साथ वहाँ पर अगर प्रभारी मंत्री महीने में 2-3 राउंड लगाना शुरू कर देंगे तो इससे बहुत कुछ काम होगा। चलिए, शुक्रिया शिशिर जी तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं स्थिति सुधारनी चाहिए और जो प्रभार सौंपे गए हैं इससे स्थितियां सुधरेगी। ये भी आपको बता दें कि देर रात ये प्रभार सौंपे गए हैं। और भोपाल से ही बड़ी खबर मिल रही है। आज से वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत हो रही है। आम एमपी में आज 10 लाख वैक्सीन लगेगी। बता दें कि प्रदेश में 7,000 से ज्यादा सेंटर बनाए गए हैं। 1 और 3 जुलाई को वैक्सीनेशन होगा। राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो हर एक वार्ड में 2-2 सेंटर वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए हैं। दो सेंटर बनाए गए हैं भोपाल में और 1 और 3 जुलाई को वैक्सीनेशन महाअभियान होगा। रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन प्रदेश में हुआ था और एक बार फिर इस दिशा में सरकार भी काम कर रही है और लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। साधना न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, इससे पहले जब वैक्सीनेशन अभियान हुआ था तो एक रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ने दर्ज किया था और आज फिर वैक्सीनेशन होना है। 7,000 से ज्यादा सेंटर पूरे प्रदेश में बनाए गए हैं। नेहा जी, ये बहुत अच्छा प्रयास है। माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे अपील कर रहे हैं, माननीय मंत्री लोग अपील कर रहे हैं, डॉक्टर्स लोग अपील कर रहे हैं और आज डॉक्टर डे है, राष्ट्रीय डॉक्टर डे है। तो इस पर चूंकि सभी लोगों को जो भ्रांतियां थी, धीरे धीरे भ्रांतियां दूर हो रही हैं, लोग घरों से निकल रहे हैं। कई लोग ये कहते थे कि वैक्सीन नहीं लगवाना है, नहीं लगवाएंगे, लेकिन अब ये मेंटली प्रिपेयर है कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तीसरी लहर की जो संभावना है, अगर सारे लोग अवेयर हो जाए, सारे लोग जागरूक हो जाए और वैक्सीनेशन हो जाए तो मुझे लगता है कि इससे बचा जा सकता है। क्योंकि बहुत बड़ी जनहानि हुई है, बहुत लोगों को खोया है, अपने आसपास के लोगों को, बहुत सारे शहरी ऐसे लोगों को जो अभी उनकी आयु बहुत थी लेकिन वो वैक्सीनेशन ना हो पाने के कारण, कोरोना की बीमारी के कारण कलवित हुए हैं। तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है और इस अभियान में सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि मुख्यमंत्री जी अपील करेंगे, हमारे आसपास आम आदमी की भी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को प्रेरित करें कि वैक्सीनेशन जरूर कराएं। जी, चलिए शुक्रिया शिशिर जी हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, हर एक शख्स की ये जिम्मेदारी है कि वो खुद जागरूक हो, अपने आसपास वालों को भी जागरूक करे और इस वैक्सीनेशन महाअभियान का हिस्सा बने। बता दें आपको कि आज फिर वैक्सीनेशन प्रदेश में होगा। 7,000 से ज्यादा सेंटर बनाए गए हैं। 1 और 3 जुलाई को प्रदेश में वैक्सीनेशन होगा और आज अगर हम बात करें तो एक बार फिर 7,000 सेंटर पूरे प्रदेश में बनाए गए हैं। लेकिन राजधानी अगर भोपाल की बात करें तो हर एक वार्ड में 2-2 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हैं ताकि हम सब वहां जाए और वैक्सीन लगा सके। जरूरत है सिर्फ जागरूक होने की और कहीं ना कहीं इसका असर भी, सरकार की जो पहल है उसका असर भी देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी जब वैक्सीनेशन महाअभियान हुआ था तो बड़ी तादाद में लाखों के लोग जो थे वो वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे थे और सभी ने वैक्सीन लगाया।